ठीक, तो थीटा t इक्वल टू क्या हो गया, फाई टी प्लस एन क्यू टी अपॉन, इसको हम क्या रख सकते हैं, अगेन हम फाई टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन एम टी 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 प्लस एन क्यू टी अपॉन ए सी। ठीक, अब हमारा जो इन्वेलप डिटेक्टर का आउटपुट है फाई टी, वो बेसिकली क्या दे रहा है, 1/2 पाई डी बाई डी टी ऑफ थीटा टी। तो सिंपली इस थीटा टी को अगर हम डिफरेंशिएट कर लें तो हमें वाई टी मिल जाएगा। तो वाई टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 1/2 पाई डी बाई डी टी ऑफ थीटा टी, दिस 1/2 पाई डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन एम टी डी टी प्लस एन क्यू टी अपॉन ए सी। डिफरेंशिएट कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो, क्या आया, यहाँ पे इंटीग्रेशन हट जाएगा, जब डिफरेंशिएशन करोगे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, के एफ एम टी प्लस इधर क्या आएगा, 1/2 पाई ए सी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एन क्यू टी, डी बाई डी टी ऑफ एन क्यू टी। ये मेरा हमें आउटपुट में मिल रहा है, ये बेसिकली हमारे स्लोप डिटेक्टर के आउटपुट पे हमें ये सिग्नल मिल रहा है। इस सिग्नल में ये हमारा मैसेज सिग्नल है और ये उसमें जो नॉइस इंट्रोड्यूस हुई है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है और ये उसमें जो नॉइस इंट्रोड्यूस हुई है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस मैसेज की सिग्नल पावर फाइंड आउट करनी है और इस नॉइस का सिग्नल पावर फाइंड आउट करनी है एसएनआर के लिए। ठीक, तो सिग्नल पावर तो एकदम इजी है, के एफ का स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है इंटू एम टी की पावर यानी पी, तो के एफ स्क्वायर पी। सिग्नल पावर इजी है, के एफ स्क्वायर इंटू पी। अब हमें जाना है नॉइज पावर। तो नॉइज पावर को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट और देखो। फर्स्ट कि हमने पता है कि डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी अगर हम करते हैं उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो क्या आएगा, जे 2 पाई एफ एक्स टी। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि इन केस कोई एक सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया है जी एफ। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ो, इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब तुम अभी सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चंस करोगे। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे होगे वहां पे इस कॉन्सेप्ट की काफी जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
जब वहां पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे इसी कॉन्सेप्ट से, चाहे वो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के हो चाहे एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी के हो। ठीक, अगर कोई सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है जीएफ, उसके इनपुट पे एक रैंडम सिग्नल दिया गया कोई, जिसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एस एन एफ। एक इनपुट पे कोई पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दिया गया, ठीक, सॉरी, इनपुट पे कोई रैंडम वेरिएबल दिया गया जिसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एस एन एफ। ठीक, और उस पे जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है लेट्स से एस एक्स एफ। ठीक, ये कोई सिग्नल गया, ठीक, ये सिग्नल इस सिस्टम से जा रहा है। हम बेसिकली यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सिस्टम की वजह से जिसका ट्रांसफर फंक्शन जीएफ है, उसमें तुमने कोई इनपुट सिग्नल दिया जिसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ये है। ठीक, जब वो सिस्टम से बाहर आउटपुट में आएगा तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में क्या चेंज होगा, इसको हम नॉट। ठीक, तो यहाँ पे जो हमें याद रखना है वो ये कि यहाँ आउटपुट में जो एस नॉट एफ होगा वो इक्वल टू होगा मॉड ऑफ जीएफ के स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इनपुट। ध्यान करो, जब हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब भाई अगर कोई एक्सएफ सिग्नल है, ठीक, एक नॉर्मल जनरल सिग्नल, वो अगर यहाँ एचएफ से अंदर एचएफ सिस्टम में एज अ इनपुट गया तो जो आउटपुट आएगा वो किसके बराबर आएगा, एचएफ इंटू एक्सएफ। ठीक, यहाँ बात जनरल सिग्नल की होती है। ठीक, और जब बात पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की होगी तो कॉन्सेप्ट में चेंज क्या आया कि मॉड का स्क्वायर लिया जा रहा है। ठीक, यहाँ जनरल सिग्नल था, यहाँ उसकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था ओवर द फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, जब कोई सिग्नल आया जिसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एसएनएफ है, वो इस सिस्टम से पास होके गया, तो जो आउटपुट में सिग्नल आएगा उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इस तरीके से रिलेटेड होगी इनपुट वाले से। ठीक, तो हमें अब क्या करना है, जो ये स्लोप डिटेक्टर लगाया है हमने इनवेलप प्लस फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क का, उसको देखना है कि वो बेसिकली उसका जो ये जीएफ है ट्रांसफर फंक्शन वो कितना आ रहा है। ठीक, उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना आ रहा है, तो वो ट्रांसफर फंक्शन हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं, एनक्यूटी, और जब डिटेक्टर के आउटपुट में आ रहा है तो क्या आ रहा है, डी बाई डी टी ऑफ एनक्यूटी। हमें इस डिटेक्टर का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो उसके लिए क्या करें, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें एन क्यू एफ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें क्या आएगा, जे टू पाई एफ एन क्यू एफ। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जे टू पाई एफ एन क्यू एफ अपॉन एन क्यू एफ। ट्रांसफर फंक्शन ये तो होता है आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा एच एफ क्या हो गया, जे टू पाई। थोड़ा और क्लियर करने की बात करें तो यहाँ पे 1/2 पाई AC भी था। ठीक, जब तुम इनपुट दे रहे थे एनक्यूटी तो आउटपुट आ रहा था वो यहाँ पे 1/2 पाई AC भी आ रहा था। तो यहाँ पे भी अपॉन 2 पाई AC भी है, 1/2 पाई AC भी है, 1/2 पाई। ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, JF अपॉन AC।
ठीक, जब ये नॉइस डिटेक्टर से होके गई है तो ये आउटपुट दिया है, उसके रिस्पेक्ट में हमने डिटेक्टर का जो स्लोप डिटेक्टर है उसका हमने बेसिकली क्या ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश की है। ठीक, ये ओवरऑल करने की जरूरत क्यों थी कि हमें एमक्यूटी का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है, राइट, हमें इस टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड आउट करना है। लेट्स से इस टर्म को हम बोल रहे हैं एनडीटी। ठीक, हमें इस टर्म का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखो हमने एनआईटी का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड आउट किया था, वो क्या आया था एन नॉट फॉर एफएम से लेके माइनस एफएम के बीच, एफ की वैल्यू एफएम से माइनस एफएम के बीच में जब होगी तब उसकी वैल्यू एन नॉट होगी, बाकी जीरो होगी। ये हमने ग्राफिकली फाइंड आउट किया था जब हम डीएसबीएससी कर रहे थे। ठीक, तो एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखना कि जो इनफेस कंपोनेंट का जो नॉइस होगा, मतलब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो इनफेस कंपोनेंट की होगी वही एनक्यूटी की भी होगी। ठीक, अगर हमें इतना पता है, जब एनक्यूटी का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है तो एनडीटी का, लेट्स से एनडीटी का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम शो कर रहे हैं एस डी एफ से, वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ एच एफ का होल स्क्वायर इंटू एस क्यू एफ। यहाँ बेसिकली ये एस आई एफ इनफेस कंपोनेंट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है और वो इक्वल टू होगी क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो ये क्या आ जाएगा, एच एफ की वैल्यू कितनी थी, दिस जे एफ अपॉन ए सी, जे एफ अपॉन ए सी के मॉड का स्क्वायर इंटू एन नॉट फॉर एफ लेस देन एफ एम ग्रेटर देन माइनस एंड जीरो अदरवाइज। ये डेफिनेशन हो जाएगी मेरे एस डी एफ। नाउ अब अगर हम नॉइस पावर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सिंपली माइनस एफएम से एफएम के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दो। हमने बताया था पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का जो एरिया होता है वो टोटल नॉइस पावर देता है। तो किसी भी जिस भी सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दी हो उसको टोटल एरिया फाइंड आउट कर लो, तुम्हें उसकी पावर मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, माइनस एफएम से एफएम स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इंटू एन नॉट डी ए। ठीक, वहां पे हम डायरेक्टली एरिया ग्राफ से फाइंड आउट करते थे, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होता था, जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता था वो कांस्टेंट होता था, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होता था। यहाँ पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, यहाँ पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ठीक, इसको जब इंटीग्रेट करोगे, अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन तुम इजीली परफॉर्म कर सकते हो, 2ac अपॉन सॉरी 2n नॉट अपॉन ac स्क्वायर इंटू fm क्यूब अपॉन 3। ठीक, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2n नॉट fm क्यूब अपॉन 3ac स्क्वायर। जो SNR आएगा पोस्ट डिटेक्शन, तो क्या हो जाएगा, kf स्क्वायर p अपॉन 2n नॉट fm क्यूब अपॉन 3ac that is equal to 3ac square kf square p on 2n naught fm, राइट। देखो एट लास्ट इतना करना
कि इस प्रूविंग में जितने भी स्टेप हम लोगों ने फॉलो किए, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किए, उनको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव होता है पेपर, तो डायरेक्टली तुमको इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो डायरेक्टली तुमसे ये फॉर्मूले पूछ लिए जाएंगे। ठीक, अच्छा, किसी को इसमें कुछ डाउट है? जो पोस्ट डिटेक्शन एसएनआर हम लोगों ने फाइंड आउट किया, उसमें कहीं किसी को कोई डाउट है? कोशिश करना, इसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे आज। ठीक, एक बार इसको देखना, पूरा रिवाइज करना, अगर कहीं कुछ दिक्कत लगती है तो वो एक बार फिर से पूछ लेना। और सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो चैट बॉक्स में, और जिनकी अटेंडेंस मार्क हो जाए वो क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अनन्या गुप्ता, अनन्या सिंह, अनीशा पांडे, देवाशीष दुबे, दिशा श्रीवास्तव, हर्षप्रीत और हिना सिंह, ये लोग रुके रहेंगे। बाकी लोग क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क करके क्लास लीव कर सकते हैं। जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो क्लास लीव कर सकते हैं। केवल जिन लोगों के नाम हमने अभी बोले वो लोग रुकेंगे। हर्षप्रीत, यस सर। असाइनमेंट किया था तुमने फर्स्ट ट्यूट, मीनिंग जो ट्यूट 1 थी वो तुमने किया था? यस सर। यस सर। यस सर। तो तुम्हारी और कुछ लोगों की ट्यूट का जो, तुम्हारी दिशा और देवाशीष, इन लोगों का ट्यूट असाइनमेंट सेम क्यों था?